हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर कि हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम जो नेक्स्ट है वो बात करेंगे मेथड ऑफ असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बात की है यहाँ पर, क्वेश्चनियर्स एंड सर्वे। एंड क्वेश्चनियर एंड सर्वे के अंदर क्या होता है, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चनियर के अंदर हम अगर हम बात करें तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी की सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से स्ट्रक्चरल क्वेश्चनरी बनाई जाती है जिसके ऊपर की जो पीपल है वो क्या करते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन पूछेंगे या कोई भी स्टेटमेंट उनसे पूछते हैं, वो जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। जैसे कि उनके पर्सनैलिटी के बारे में उनसे कुछ चीज़ें पूछ ली। तो इस तरह की चीज़ें जब हम पूछते हैं किसी इंसान से, उसके बाद जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो उसको हम सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंटरी कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी मैंने साथ साथ में दिए हैं। तो आपका जो पहला है वो है बिग 5 इन्वेंटरी एंड द मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर, MBTI जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंटरीज है। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल सर्वे। साइकोलॉजिकल सर्वे के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम देखते हैं, असेस करते हैं बहुत बड़े वाइड रेंज के ऊपर इंडिविजुअल के अंदर जितने भी उसके एटीट्यूड होते हैं, उसकी वैल्यू हो गई, इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। द लिकर्ट स्केल इज़ ऑफन यूज इन सर्वे बेस्ड असेसमेंट। तो एक जो स्केल इसके लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, लाइकर्ट स्केल। ठीक है, लाइकर्ट या लिकर्ट स्केल हम इसको कहते हैं। तो ये भी आपका यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटे छोटे नोट्स पे अपने साथ साथ में प्रिपेयर करते रहें आप लोग। नेक्स्ट है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम अवलोकन करते हैं, किसी को हम देख रहे होते हैं, तो ये किस तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। पहली है हमारी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। अब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखते हैं, उसके वेरियस जो कंटेक्स्ट होते हैं उसको ध्यान में रख के हम उसको असेस करते हैं। जैसे कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या किसी सिचुएशन पे वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हो सकती है, हमारे परसेप्शन के बेसिस पर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें हम ज़रूरी ये नहीं कहेंगे कि भाई जो हमने ऑब्जर्व किया है वही सही है। तो यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि हम लोगों को गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो बस हमारी एक अपना परसेप्शन होता है। हम किसी को बार बार किसी चीज़ को करते हुए देख रहे हैं तो हम समझ लेते हैं कि शायद इसका नेचर ऐसा ही होगा, शायद इस चीज़ में इसको इंटरेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें कई बार जो है ज़्यादा इसको हम सफिशेंट नहीं मानते हैं। सेकंड है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि उनके क्लासरूम के अंदर हमने बच्चों को देखा, या उनके वर्क प्लेस पे देखा, उनके घर पे देखा, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है ऑब्जर्वेशन है। जहाँ पर हम जो उनको, अगर हम बच्चों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे, वहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनका ज़्यादा जो बच्चे हैं अपनी पर्सनैलिटी को खुलकर दिखाएंगे, और उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको भी हम खुलकर वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है कि कोई आपके सामने बैठा है, आप उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। दो तरह से होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पर स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू यहाँ पर मोस्टली रखा जाता है। यहाँ पर एक तरह से सेट ऑफ फॉर्मेट होता है, यानी कि पहले से ही आपने कुछ क्वेश्चंस को निर्धारित किया होता है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं और किस वे में आपने किसी भी को जो है कंपेयर करना है उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर। ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्स क्या होता है, देयर आर मोर ओपन एंडेड एंड अलो फॉर अ डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट एक्सपीरियंस एंड द करेक्टर। तो अनस्ट्रक्चर्स क्या होता है, जहाँ पर हम बच्चों से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा कि टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। अगर उसने कुछ बता दिया, उसके बाद हम उसके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारा क्या हो जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा कि हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ को रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे कि वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो है या नहीं है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हो सकता है, हम यहाँ पर हर जो इंडिविजुअल है उसके थॉट को ध्यान में रखते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको सभी को पता है, जैसे सेट हो गया, WAIS टेस्ट हो गया, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमने पढ़े थे वो सारे हमारे, अचीवमेंट टेस्ट हमारे हो गए, है ना। ये सारे टेस्ट हमारे किसके अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट विच क्लियर स्कोरिंग क्राइटेरिया सच एज द इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि हम यहाँ पर क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को भी ले सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट क्या होते हैं, एक तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर फील्ड में जो उनकी अचीवमेंट है उसके बेसिस पर ही हम किसी भी इंडिविजुअल्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपने रॉशर इंक ब्लॉक टेस्ट की बात कही थी कि वहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स आपको दिखा दी गई थी, वहाँ पर कुछ कार्ड्स आपको दिए गए थे, उस कार्ड्स के बेसिस पर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। तो उसके बेसिस पर हर एक इंसान के क्या हो सकते हैं, अलग अलग थॉट हो सकते हैं, अलग अलग जो है वो परसीव कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो सारे हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर उसके थॉट्स अलग हो सकते हैं, फीलिंग अलग हो सकती है, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को देख के स्टिमुली किस तरह से वो ले रहा है, या उस चीज़ को वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। एंड जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होती है, यहाँ पर भी स्किल एंड एबिलिटी टेस्ट होते हैं, है ना, सिमुलेशंस होती है आपकी। जैसे कि स्किल एंड एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या हो गया आपकी, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपका IQ टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए जोक रिलेटेड स्किल, ये इस तरह के, मतलब जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया। फिजिकल एबिलिटी के लिए आपकी फिटनेस टेस्ट ले ली गई। तो ये सारी क्या आ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर भी हर एक इंडिविजुअल का अपना IQ होता है ना, हर एक जो इंडिविजुअल है उसका अपने एक टाइपिंग स्किल होती है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक फिटनेस होती है, ठीक है। तो कई इंसान क्या होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, उनकी जो मतलब फिजिकली जो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वहाँ पर जो है काम करते हैं, तो ज़्यादा वो अपने फिजिक पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए जो उनकी फिटनेस है वो अदर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन के अंदर क्या आता है आपका, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, टास्क परफॉर्मेंस की किस तरह से आप करते हो ना, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप कैसे किसी चीज़ को देखते हो, कैसे आप किसी पीपल के साथ अंगेज होते हो, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, सिमुलेशंस के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल मेजर। बायोलॉजिकल मेजर में आपका जैसे जेनेटिक टेस्टिंग हो गया आपका, है ना, जैसे कि आपका जीन्स के अकॉर्डिंग आपके ट्रेड्स क्या है ना, आपकी एबिलिटीज़ जो है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, आपका आई कलर क्या है, या आपका जो फेशियल कलर है वो क्या है। तो ये सारी, या आपका जो इंटेलिजेंस है उसको भी हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स से ही हम तक आती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, न्यूरो इमेजिंग। तो यूजिंग ब्रेन सेंस लाइक MRI हो गया आपका, EEG हो गया, या ब्रेन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए कि किस तरह से जो है आप कॉग्निटिवली और इमोशनली किसी चीज़ को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाती है, न्यूरो इमेजिंग टेस्ट के अंदर आ जाती है। फिर है आपका बिहेवियरल असेसमेंट। अब बिहेवियरल असेसमेंट क्या होती है, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, जैसे कि आइडेंटिफाई करते हैं हम इसके अंदर कि कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है एक इंसान किस तरह से जो है बिहेवियर कर रहा है। या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो नेचुरल सेटिंग के अंदर, मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हम किसी को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल सेटिंग के अंदर, ठीक है। एक जैसे कि इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया है उधर भी उसने क्या किया था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की थी, ठीक है, कि जो माइस है या जो उसने पिजन को भी लिया था तो वो किस तरह से जो है रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो उसको जो है बार बार वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। एक स्पेसिफिक जो उसका बिहेवियर है उसको असेस कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी को देख रहा था कि कितनी बार जो है सही रिस्पॉन्स करती है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं। फिर है कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यहाँ पर होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में आप कितना जानते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप किस तरह से जो है अपने आप को देखते हैं, या डिजिटली जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है ना, पर्सनली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका एक पोर्शन रहता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वो। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से पूछा था कि ऐसे कौन कौन से कॉज होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को
एक तरह से अफेक्ट डालती है। तो जो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो इसके PYQ है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।